स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल वैभवी क्लासेस में। फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल पे आने वाले किसी भी टॉपिक पर बेसिक वीडियो, बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर कर पाए और आप तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या स्कूली परीक्षाओं के लिए अच्छे से तैयार हो पाएँ। तो दोस्तों, भिन्न जो हमारा करंट का टॉपिक चल रहा है फ्रैक्शन या भिन्न, उसके आगे के पार्ट में हम आपको पार्ट 7 जिसमें हम आज पढ़ेंगे भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। जो टॉपिक है भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा, देखिए फ्रेंड्स, गुणा शब्द है, गुणा शब्द है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, गुणा जोड़ का संक्षिप्त रूप है। ये क्या है? जोड़ का। जोड़ मतलब होता है एडिशन, ठीक, एडिशन प्लस। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो ये हमारा गुणा में या मल्टीप्लाई में बन जाता है। तो ये कैसे होता है दोस्तों? देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 2। इस संख्या 2 को आपस में हमको ऐड करना है। हमने यहाँ पर कितनी बार ऐड किया है 2 को? हमने यहाँ पर 4 बार ऐड किया है फ्रेंड्स। 1, 2, 3 और 4। किसी संख्या 2 को हम आपस में मल्टीपल टाइम्स माने कई बार जो है ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं तो हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। अगर इसी चीज को अगर हम ब्रीफ में करना चाहें, संक्षिप्त रूप से करना चाहें कि 2 को हम 4 बार आपस में ऐड कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम 2 का 4 में अगर गुणा कर दें तो भी हमारा जो आंसर है वह सेम आएगा। तो ये जो जोड़ है दोस्तों, ये देखिए काफ़ी लंबा जोड़ है। इस लंबे जोड़ को, इस बड़े जोड़ को हमने क्या किया? संक्षिप्त रूप से सॉल्व किया और ये तमाम जो जोड़ हैं इनको हमने क्या किया? गुणा में बदल दिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो जोड़ होता है, ठीक है, जो एडिशन होता है, जो जिसको हम जमा भी कहते हैं, वो हमारा संक्षिप्त रूप से गुणा में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 गुणे 4 का मतलब है कि 2 का हमने 2 में 4 बार एडिशन किया है, ठीक। 2 को 2 में हमने 4 बार जोड़ा है, ठीक। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मान लीजिए हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन है, चूंकि हम यहाँ पर भिन्न पढ़ रहे हैं तो हमको भिन्न से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करना है। तो मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, जिसको आधा कहते हैं, ये आप पहले से जानते हैं, ठीक। फिर 1/2, फिर धन 1/2। मान लीजिए हमें 1/2 धन 1/2 धन 1/2 इसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि जब हर समान होता है तो उस हर को हम एक बार लिख लेते हैं और जितने भी अंश हैं उन अंशों को आपस में जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया? हर को एक बार लिख लिया और अंश को जोड़ दिया। अंश हो गया 3, हर हो गया 2। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा आंसर आ गया 3/2। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हमें ध्यान दें तो हम ये क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 1/2 भिन्न है वह हमारी कितने बार ऐड हो रही है? 1, 2, 3 बार ऐड की जा रही है, ठीक, आपस में जोड़ी जा रही है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि 1/2 आधे का 3 गुना अगर हम कर दें, आधे का 3 गुना या आधे को 3 से गुणा कर दें, तो फ्रेंड्स इसका आंसर कितना आएगा? तो जब भी ऐसे गुणा करना होगा तो आप इसको क्या करेंगे? अंश में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 से 1 में गुणा कर देंगे 3 और बटा 2। तो इतने बड़े क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कर पाए। तो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि जो गुणा होता है वह क्या होता है? जोड़ का संक्षिप्त रूप, ब्रीफ होता है। दोस्तों, भिन्नों का गुणा समझने से पहले उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही विशेष हैं, स्पेशल चीज़ें हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपका का। ऐसे लिखा होता है का। तो सबसे पहले हम का महत्व तो समझेंगे। का महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है इस का की, ठीक। तो इसको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम उदाहरण के रूप में एक बड़ी सी चॉकलेट लेते हैं, ठीक, और इस बड़ी सी चॉकलेट का क्या करते हैं हम लोग? आधा हिस्सा कर देते हैं। ये हमने इसका आधा हिस्सा कर दिया, 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो इसका जो एक हिस्सा है फ्रेंड्स, ये इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? 1/2 है, ठीक। अब इस पूरी चॉकलेट का फ्रेंड फिर से हम क्या करते हैं?
डिवाइडेशन करते हैं इस पूरी चॉकलेट को फ्रेंड्स, हम एक बार फिर बांट रहे हैं। तो अब ये चॉकलेट फ्रेंड्स 4 हिस्सों में बट गई, ठीक। तो इसमें से जो एक हिस्सा मिला हमको वो ये वाला देखिए। अब ये जो पूरे हिस्से का ये वाला हिस्सा है ये हमारा 1/4 हिस्सा है, ठीक। अब अगर कहता है प्रश्न में कि इस 1/4 का भी आधा करिए, तो 1/4 का अगर यहाँ से आधा करेंगे, 1/4 का यहाँ से आधा करेंगे, तो ये हिस्से को हम भिन्न में क्या लिखेंगे, ठीक। पूरी एक चॉकलेट थी, उस चॉकलेट को हमने 2 बराबर हिस्सों में बांटा, ठीक। उस 2 बराबर हिस्सों में से जो आधा हिस्सा था उसको हम 1/2 कहेंगे, नीचे के आधे हिस्से को 1/2 कहेंगे। अब उस चॉकलेट को फिर हमने 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो अब जो एक हिस्सा मिला वो हमारा चौथाई हिस्सा हो गया। अब उस चौथाई हिस्से को फिर हमने आधे हिस्से में बांटा है 2 बराबर हिस्सों में। अब उस चौथाई हिस्से को फिर से हमने 2 बराबर हिस्सों में बांटा है। तो वो पूछ रहा है कि ये जो पूरी चॉकलेट है, इस पूरी चॉकलेट का ये कौन सा हिस्सा होगा, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको पूरी चॉकलेट है, पूरी चॉकलेट को देखिए, अगर हम टोटल ऐसे बांटते हैं हर चौथाई को अगर हम क्या करें बराबर बराबर हिस्सों में बांट दें, तो टोटल हमारा जो चॉकलेट बटेगी वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बराबर हिस्सों में पूरी चॉकलेट बंट जा रही है। अब पूरी चॉकलेट में से जो ये वाला हिस्सा है ये इसका कौन सा हिस्सा होगा फ्रेंड्स, तो ये इसका एक हिस्सा हम चुन रहे हैं और कुल हमने बांट रखा है 8 बराबर हिस्सों में। तो इस तरह से जो ये हिस्सा आएगा वो 1/8 आएगा। मतलब कहने का ये है कि 1/4 पूरी चॉकलेट के चौथाई का 1/4 का आधा, चौथाई का आधा, ये पूरी चॉकलेट का ये चौथाई हिस्सा था, ठीक। ये आपका 1/4 हिस्सा था, उसके आधे को उसका आधा करना है, तो 1/4 का आधा। फ्रेंड्स कहीं भी का अगर वर्ड आता है तो आप उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के सिंबल से रिप्लेस कर देंगे, उसको गुणा के चिन्ह से हटा देंगे। जैसे का है तो वहां पे हमने गुणा का चिन्ह कर दिया और 1/2 जो भिन्न है वो वही रहेगी। देखिए इसका गुणा करते समय अंश का अंश में गुणा कर दिया जाता है और हर का हर में गुणा कर दिया जाता है, ठीक। तो 4 ऊपर 1 में 1 का गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा। तो अगर हम इस प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व करें, जैसे हमें प्रश्न पूछता है कि 1/4 का आधा कितना होगा, तो 1/4 का आधा 1/8 होगा। और इस डायग्राम को देख के भी आप समझ सकते हैं कि 1/4 जो चौथाई हिस्सा है उसका जो आधा हिस्सा आ रहा है वह कितना है, तो वह पूरे हिस्से का क्या है 1/8वां हिस्सा है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि ये का क्या महत्व है। प्रश्न में कहीं भी अगर का देता है तो आप उस का की जगह क्या करेंगे, गुणा के चिन्ह को लगा देंगे और उसको हटा देंगे, ठीक। इंग्लिश में फ्रेंड्स इसी का के लिए यूज करता है एक वर्ड ऑफ, OF ऑफ। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम समझ पाए कि भिन्नों के गुणे में जो गुणा शब्द है उस गुणा का क्या मतलब होगा और अगर उसमें का शब्द आता है तो उसका क्या मतलब होगा। तो ये दोनों का मीनिंग आप समझ पाए। अब आगे आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो भिन्नों का गुणा के कुछ नियम होते हैं। यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी आपको सारे नियम यहाँ बता दिए हैं। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि सभी मिश्र भिन्नों को विषम भिन्न में बदल लेंगे, ठीक। पहला पॉइंट ये कहता है फ्रेंड्स कि जोड़ और घटाना में भी मैंने ये नियम आपको बताया था कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि जितनी भी मिश्र भिन्न होंगी उन सभी मिश्र भिन्नों को सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, विषम भिन्न में बदल देंगे। ये पहला रूल आप फॉलो करेंगे क्वेश्चन में, ठीक। दूसरा है फ्रेंड्स गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं भिन्नों के गुणा का, तो भिन्नों के अंश का आपस में गुणा कर लेते हैं और हरों का आपस में गुणा कर लेते हैं। अंशों का आपस में गुणनफल निकाल दीजिए, हरों का नीचे गुणनफल निकाल दीजिए एक साथ। जहां पर भी भिन्न में दोस्तों अगर कहीं पे भिन्न के गुणा में अगर आपको कहीं का दिया रहता है तो इस का को हटा करके हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक। चौथा नियम कह रहा है कि भिन्नों की गुणा की क्रिया में, मतलब भिन्नों का गुणा करते समय यदि अंश और हर दोनों, ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अंश और हर दोनों की बात कर रहा है, ठीक। अंश और हर दोनों की बात कर रहा है किसी एक ही संख्या से। यह भी आपको ध्यान देना है कि संख्या क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, अलग अलग नहीं काटना है आपको, एक ही संख्या से काटना है। पूरा विभाजित होते हैं,
मतलब हम चेक कर लेंगे, ठीक, कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो दोनों में समान संख्या से, ठीक, एक ही संख्या से समान संख्या से भाग करके भिन्न को सरल कर लेते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे, भाग करेंगे और उसको सरल बना देंगे। ठीक, इसको समझने के लिए फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। ठीक, उसको देखिए हम कैसे समझते हैं। सबसे पहला काम कर रहा है कि सभी मिश्र भिन्नों को विषम भिन्नों में बदल दीजिए। तो ये एक मिश्र भिन्न है फ्रेंड्स, ये एक मिश्र भिन्न है। इसको सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, विषम भिन्न में बदलेंगे। तो इसको विषम भिन्न में आप बदलेंगे तो 2 से इसमें गुणा करिए, 2 पचे 10 और 1 जोड़ दीजिए 11, 11/2 हो गया। उसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स कि जो का है उसको हम गुणा के चिन्ह से हटा देंगे। देखिए यहाँ पे का है, इसको हमने गुणा के चिन्ह से हटा दिया। ठीक, दूसरी भिन्न है, दूसरी भिन्न को आप ऐसे लिख लीजिए, 6/22 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि अंश और हर किसी एक ही संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो रहा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अंश में पहली भिन्न के अंश में क्या है, 11 है। तो दूसरी भिन्न में देखिए, दूसरी भिन्न के हर में चेक करिए तो ये इधर आप देख रहे हैं कि इधर जो है कि ये 22 है, तो 11 से ये 22 कट सकता है। ठीक, लेकिन ये 2 नहीं कटेगा, तो 2 नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है। हर का मतलब जितनी भी भिन्नें दी होंगी उन सबके हरों को आपको एक साथ चुनना है, देखना है। सबके हर के लिए आपको देखना है कि सभी में से कौन सा हर कट रहा है। कोई भी एक कट रहा होगा तो आप काट देंगे। जैसे इस 11 से 22 कट रहा है तो 11 से इसको काट दीजिए, 11 से इसको काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इस 2 से ये 6 कट रहा है तो इस 2 से इस 6 को काट दीजिए तो ये 3 बार में कट गया। ठीक है, अब ऊपर आ गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर 3 बचा। नीचे देखिए ये सब कट चुका है, यहाँ 2 बचा तो ये 3/2 हो गया। अब ये एक विषम भिन्न है, तो मैंने बताया था कि जब भी उत्तर आपका विषम भिन्न में आएगा आप उसको तुरंत क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 1 सही 1/2, 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगी जो कि उत्तर होगी इसका। ठीक फ्रेंड्स, ये तो मैंने ये नियम के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन बता दिया। पहले हम लोग समझते हैं कि सिंपल तरीके से कैसे फ्रैक्शन को करेंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देता है 1/3 गुणे 2/5। जैसे मान लीजिए एक सिंपल उदाहरण लेकर समझिए। इसमें क्या है कि इस भिन्न काम को इस भिन्न में गुणा करना है। तो सिंपल सा साधारण सा एक नियम है भिन्नों का गुणनफल ज्ञात करने का, कि भिन्नों के अंशों का गुणनफल कर दीजिए। ठीक, भिन्न के अंश क्या है, पहली भिन्न का अंश है 1 और दूसरी भिन्न का अंश है 2। इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए तो 1 गुणे 2। ठीक, बटा भिन्नों के हरों का गुणनफल कर दीजिए। तो हर में पहली भिन्न का हर है 3 और दूसरी भिन्न का हर है 5। तो इस तरह से आप इसका गुणा कर दीजिए। अब ऊपर का ऊपर गुणा हो गया, इसको गुणा करेंगे 1 गुणे 2 तो आ जाएगा 2, 3 गुणे 5 करेंगे तो आ जाएगा 15। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आप नियम समझ पा रहे हैं कि भिन्नों का गुणा करते समय हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भिन्नों के अंशों का गुणनफल कर देना है और नीचे भिन्नों के हरों का गुणनफल कर। ये बहुत ही आसान होता है गुणा करना। अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में गुणा कर दीजिए, ये सिंपल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और एक यहाँ पर जो ये उदाहरण था मैंने लेके बताया आपको, ये उदाहरण मैंने कुछ इसमें जो नियम हमने लिखे हैं उस नियम को समझाने के लिए ये उदाहरण लेकर के बताया है। बाकी बेसिक जो रूल है वो सिंपल यही कहता है कि आप भिन्न का गुणा करते समय अंश का अंश में गुणा कर दीजिए और हर का हर में गुणा कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए और सारे एग्जाम्पल्स लेकर के हम इसको समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ उदाहरण हमको ले रखा है। पहला क्वेश्चन है हमारा 2/5 गुणे 3/4। इसको हमको कह रहा है कि सॉल्व करके दिखाइए। तो सिंपल सा हम देखेंगे कि ऊपर अंश में से हर में अगर कोई कट रहा होगा तो हम काट देंगे और नहीं कट रहा होगा तो हम ऊपर अंश का अंश में हर का हर में गुणा कर देंगे। तो आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स। देखिए मैं यहाँ पे दोनों तरीका आपको बताऊंगा। ठीक, पहला तरीका ये और दूसरा तरीका ये। पहले तरीके में देखिए क्या है, पहला तरीका बिल्कुल सीधा है, अंश का अंश में गुणा कर दीजिए तो 2 गुणे 3 हो जाएगा और हर का हर में गुणा कर दीजिए तो 5 गुणे 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/20। ठीक, और दूसरा तरीका ये है फ्रेंड्स कि अगर कट रहा है अंश में से, जैसे इससे इसमें या 5 में या 4 में कोई भी कट रहा हो तो काट देंगे। 3 से अगर ये कट रहा है 5 या 4 तो उसको काट देंगे। ठीक है, हम नीचे से चेक कर लेंगे, ऊपर अगर कट रहा है तो उसको काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 हमारा, जैसे यहाँ पे 2/5 गुणे 3/4,
यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस 2 से अगर 2 को काटते हैं तो एक बार में कटता है, और 2 से अगर 4 को काटते हैं तो 2 बार में कटता है। तो संख्या एक ही है, 2 से 2 भी कट गया, 2 से 4 भी कट गया, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब 1 आ गया और 3 आ गया, तो 1 और 3 का ऊपर गुणा होगा, ठीक, बटा नीचे 5 आ गया और 2 आ गया, तो इसका गुणा होगा, तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 10। अब आप कहेंगे कि पहले केस में आपने गुणा किया है तो आंसर आया 6/20, और दूसरे केस में गुणा किया है तो आंसर आया 3/10। दोस्तों ये दोनों, ये और ये दोनों क्या हैं, समतुल्य भिन्न है, आंसर सेम है। आप इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे अगर इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, इसका भी आंसर इतना आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको अगर इसको 2 से काटते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए 3 बार में ये कटेगा 6, और 2 से 20 को काटते हैं फ्रेंड्स तो ये 10 बार में कटेगा। तो इस तरह से हमारा 3/10। तो फ्रेंड्स फर्स्ट केस में भी हमारा आंसर 3/10 आ रहा है, और सेकंड केस में भी आंसर 3/10 आ रहा है। तो ये एक तरीका है फ्रेंड्स, चाहे तो इसको यूज करके आप लगा सकते हैं क्वेश्चन को, या चाहे तो इस तरीके को यूज करके लगा सकते हैं। वो आप फ्री हैं, चाहे तो कटिंग प्रोसेस से सॉल्व करिए, और चाहे तो आप डायरेक्ट गुणा करके सॉल्व करिए। अगर अंश से हर या हर से अंश में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो क्या हो, किसी एक ही संख्या से दोनों विभाजित हो रही हो, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप अंश में अंश का गुणा कर देंगे, हर में हर का गुणा कर देंगे और आंसर लिख देंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक संख्या जो है कि भिन्न दे रखी है, और एक संख्या पूर्णांक दे रखी है, पूर्ण दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपको डरना नहीं है। इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका यह है कि आप सिंपल क्या करिए, 3/4 गुणे जो ये पूर्ण संख्या लिखी हुई है, आपको मैंने बताया था कि अगर कोई पूर्ण संख्या लिखा है 7 तो उसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो उसके नीचे आप बटा 1 लिख सकते हैं, उससे उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई संख्या 8 है तो 8/1, 9/1, 15/1, 16/1, ठीक, किसी भी पूर्ण संख्या के नीचे बटा 1 कर देंगे, उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो हमारा भिन्न की तरह कंसीडर कर लेंगे, और कंसीडर करने के बाद मतलब भिन्न की तरह उसको समझ लेंगे, और समझने के बाद उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारा 15/1 बन गया। अब ऊपर अंश में अंश का गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ काटने के लिए अगर आप चेक करेंगे तो 4 से न तो 3 कटेगा, 4 से न तो 15 कटेगा, 1 से काटने का कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। 3 से देखिए, 3 से न तो 1 कट रहा है, न तो 4 कट रहा है, 15 से तो कटेगा ही नहीं, वो खुद ही बड़ा है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसमें सिंपल एक ही ट्रिक फॉलो करनी है, अंश का अंश में गुणा कर देना है, तो 15×3 45 हो जाएगा, और हर में हर का गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ये क्या आ रही है, विषम भिन्न आ रही है। आप इस विषम भिन्न को क्या करिए, मिश्र भिन्न में बदल दीजिए। तो इसको बदलेंगे तो 11 बार में भाग जाएगा, 11 चौके 44, ठीक, और 1 बच जाएगा, 11 सही 1/4 इसका उत्तर आ जाएगा। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि अगर लिखा है आपका 3/4 गुणे 15, तो आप सिंपल एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है 15, इसका हमेशा फ्रेंड्स अंश में गुणा हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पूर्ण संख्या लिखी हुई है तो आप हमेशा उसका अंश में गुणा करें, हर में गुणा नहीं करेंगे, हमेशा किस में गुणा करेंगे, अंश में गुणा करेंगे। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे कि ये 3 गुणे 15 हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा। तो 15×3 45, 45/4, फिर इसको भी सॉल्व कर देंगे तो 11 सही 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह से पहला तरीका यह है कि या तो आप पूर्ण संख्या को क्या करिए, बटा 1 करके उसको भी भिन्न की तरह बना लीजिए, अंश का अंश में हर का हर में गुणा कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए अंश में, और जितना आंसर आएगा बटा जितना यहाँ पे हर दिया हुआ है वो लिख दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकेंड क्वेश्चन था, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, हमको पहले ही एक मिश्र भिन्न दी हुई है। आप रूल में जानते हैं, पहले ही मैंने लिखवा दिया है कि सभी मिश्र भिन्नों को क्या करेंगे, विषम भिन्न में बदल देंगे। इसको बदल दीजिए, 4 दूनी 8 1 9, 9/2 गुणे 3। अब फिर वही रूल सिंपल, या तो आप बटा 1 करके इसको सॉल्व करिए, या डायरेक्ट क्या करिए, गुणा कर लीजिए। 9 में इसका गुणा कर देंगे, 9 3 27, 27/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी 26 होता है। ठीक है, 2 से इसमें भाग देंगे, 13 बार भाग जाएगी, 1 शेषफल बचेगा 1/, तो ये विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल देंगे। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। और कुछ उदाहरण लेकर के समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, अभी मैंने एक क्वेश्चन को बताया है आपको, ठीक, इस क्वेश्चन को मैंने एक तरीका आपको बताया सॉल्व करने का कि इसको आप क्या करिए, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल दीजिए। तो ये आ जाएगा 9/2 गुणे 3, तो आपने सॉल्व किया था तो 27/2 गुणे 13 सही 1/4,
2, ये आंसर आ गया था आपका। ठीक है, दूसरा तरीका फ्रेंड्स इसको समझते हैं, दूसरा तरीका इसका समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड तरीका क्या है। एक चीज आप समझ लीजिए फ्रेंड्स कि अगर कहीं पर भी मिश्र भिन्न लिखी हुई है 2 सही 1/3 या 4 सही 1/5 या 6 सही 1/9, ऐसे मान लीजिए कहीं पर भी मिश्र भिन्न लिखी हुई है, तो मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है और एक भिन्न संख्या होती है, यह आपको पहले से पता है। तो पूर्ण संख्या को हम अलग लिख सकते हैं और भिन्न संख्या को हम अलग लिख सकते हैं। ठीक, और जो ये बीच में इसके देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, कोई चिन्ह नहीं लिखा है यहाँ पर बीच में। ठीक, तो हम इसके बीच में यहाँ पर धन लिख सकते हैं। ठीक है, इसके में बीच में हम लोग आप यहाँ पर धन लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर किसी मिश्र भिन्न को हम चाहें तो पूर्ण संख्या को अलग और भिन्न संख्या को अलग लिखा जा सकता है। तो इसी नियम को फॉलो करके, जैसे यहाँ पर 4 सही 1/5 है, इसको 4 धन 1/5 हम लिख सकते हैं। 6 सही 1/9 है तो इसको 6 धन 1/9 लिख सकते हैं। इसी नियम को फॉलो करके अगर इसको देखा जाए तो फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं इसको 4 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 4 धन 1/2। ठीक, और फिर लिखा है हमारा गुणे 3। तो ध्यान ये रखिएगा कि जब भी आप मिश्र भिन्न को 4 धन 1/2 ऐसे अलग लिखिएगा तो आप कोष्टक का प्रयोग कर लीजिएगा, ब्रैकेट का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स कि जो ये 3 है उसका इस पूरे ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा। अब पूरे ब्रैकेट में गुणा होगा तो इसमें एक पद है, 2 पद, मतलब 2 टर्म है, 2 अलग अलग, क्योंकि ये धन है, धन के पहले एक लिखा है कोई संख्या, धन के बाद दूसरी। तो इसका जब भी गुणा होगा तो एक बार इसका पहले वाली संख्या में गुणा होगा और एक बार इसका दूसरे वाली संख्या में। एक बार हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 गुणे 3 धन, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे 3, मतलब इस 3 का हमने 4 में भी गुणा किया, इस 3 का हमने 1/2 में भी गुणा किया। अब ये हो जाएगा हमारा 4×3 12 धन, ये हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे 3, अंश का अंश में गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3/2। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं, तो इसको 12 सही 3/2 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब एक समस्या आ रही है, आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 13 सही 1/2 आंसर आया है और आपने यहाँ पे 12 सही 3/2 आंसर ले आया है। देखिए फ्रेंड्स ये भी उतना ही है, कैसे है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए, इसको हम आपको मिटा के यहाँ से फिर से दिखा रहे हैं कि इसका आंसर आपने 12 सही 3/2 लाया था। अब ये आंसर कैसे इसके बराबर आएगा, यहाँ फिर से देखिए दोस्तों, ये है 12 धन। आपको क्या करना है कि जो भी भिन्न इसके साथ आ रही है, अगर वह विषम भिन्न है तो उस विषम भिन्न को सम भिन्न में बदलना है। ठीक है, उस विषम भिन्न को सम भिन्न में बदलना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी मिश्र भिन्न होगी तो उसके साथ एक पूर्ण संख्या होगी और दूसरी संख्या भिन्न होती है, लेकिन वह सम भिन्न होती है। ठीक है, वह हमेशा सम भिन्न होती है। तो सम भिन्न, तो हमको इसको सम भिन्न में बनाना है। तो पहले तो इसको हम क्या करेंगे, यह विषम भिन्न है तो इसको मिश्र भिन्न में पहले बदल दीजिए। तो ये 2 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 सही 1/2। ठीक, अब 12 पहले से ही है धन, ये मिश्र भिन्न है, इसको हम 2 जगह लिख सकते हैं, 1 धन 1/2। अब आपको पता है कि ये हमारा पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक और पूर्णांक आपस में जुड़ के ये हो जाएगा 13 और 13 धन 1/2। इस तरह से ये धन का चिन्ह हट जाएगा, 13 सही 1/2। तो ये हमारा फ्रेंड्स जो है आंसर जो है 13 सही 1/2 इससे इसको मैच कर गया। इस तरह से एक ही गुणा को आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा 16/8 गुणे 8। इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे कि अगर हर से कोई संख्या विभाजित हो रही तो देखिए 16 भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। चूंकि आपको पता है कि ये पूर्ण संख्या है तो इसका हम हमेशा अंश में ही गुणा करते हैं। ठीक, तो अगर ये कट रहा है तो आप इसको काट देंगे। देखिए यहाँ से ये कट गया एक बार में। अब 16 का 1 में गुणा कर दीजिए, 16 एकम 16, सीधे सीधे ये आंसर ऐसे आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको देखिए, अगर हर से कोई संख्या कट रही है तो 19 नहीं कटेगी, 9 कटेगा। इसको काट दीजिए, 3 से 3 बार में ये कट जाएगा 9। ठीक, और इस 3 का 19 में गुणा करो, 19 3 57। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, एक मिश्र भिन्न दिया है। तो इसको सबसे पहले आप क्या करिए, विषम भिन्न में बदल दीजिए। 3 चौके 12, 12 1 13, 13/3 हो गया।
गुणे 12। अब देखिए यहाँ पे इस 3 से 12 कट रहा है तो इसको काट दीजिए। कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। और इस 4 का ऊपर अंश में गुणा कर देंगे। 13 चौके 52, ये आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है 6/11 गुणे 22/27। ठीक है, आप देखिए अगर अंश हर में कोई कट रहा है तो काट देंगे। देखिए सबसे पहले तो इस 11 से ये 22 कटेगा कितने बार में? 2 बार में। ठीक, दूसरा देखिए 6 और 27 में कटेगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक संख्या 3 है जो 6 को भी काट रही है, 3 दूनी 6, और 3 27 को भी काट रही है 9 बार में। एक संख्या थी 3 जो 6 को भी काट रही है और 27 को भी काट रही है। 6 को काटने के लिए हमने 2 बार पहाड़ा पड़ा 3 का, 27 को काटने के लिए हमने 9 बार पहाड़ा पड़ा 3 का। ठीक है, उसके बाद अब फ्रेंड्स देखिए, अब 2 ऊपर आ गया, ऊपर कितना आ गया? 2 आ गया, गुणे फिर 2 और नीचे केवल 9 है तो 9 लिख देंगे। इस तरह से आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4/9। ठीक, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको देखिए, ये दोनों मिश्र भिन्न हैं, तो इनको मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो, आप इस क्वेश्चन को भी जो दूसरा मेथड बताया वैसे भी सॉल्व कर सकते, जहां भी मिश्र भिन्न का केस आएगा आप एक्सप्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला तो क्वेश्चन सिंपल तरीका जो बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं, उसमें आप इसको पहले विषम भिन्न में बदल दीजिए तो 5 दूनी 10 एक 11/5 हो जाएगा। 11/5 गुणे इसको भी बदल देंगे, 5 3 15 एक 16/5 हो जाएगा। ठीक, अब 11, अब देखिए नीचे कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो ऊपर से कट करती हो, या ऊपर भी कोई ऐसी संख्या जी नहीं है जो नीचे कट करती हो, तो हम क्या करेंगे? अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, 11 से 16 में गुणा कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 176, और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। अब इसको, ये अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसका मतलब यह एक विषम भिन्न है। विषम भिन्न को आप बदलिए मिश्र भिन्न में, 25 से भाग देंगे, 7 बार में जाएगा, 25 7 175 होता है, 7 सही 1/25 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, इसी क्वेश्चन को फ्रेंड्स अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, सिंपल, आपको पता है कि ये मिश्र भिन्न है तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। हमने इसको 2 जगह तोड़ दिया, 2 धन 1/5 कर दिया और यहाँ पे क्या किया? ब्रैकेट लगा दिया, बीच में गुणा है, इसको गुणा भी लिख दीजिए। फिर 3 सही 1/5, इसको भी हम क्या कर सकते हैं? 2 जगह तोड़ के लिख सकते हैं, 3 धन 1/5। ठीक, ये इस तरह से टूट जाएगा। अब देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, पहला जो आपने ब्रैकेट लिया है उसमें पहली संख्या चुन लीजिए 2। ठीक है, और यहाँ लिखिए गुणा, और दूसरे का ये पूरा ब्रैकेट उठाकर यहाँ पे लिख दीजिए 3 धन 1/5। फिर दोस्तों यहाँ पे धन है तो इस धन को यहाँ लिख दीजिए, और इसके जो एक इसका दूसरा हिस्सा था 1/5 उसको लिखिए। फिर ये गुणा है तो यहाँ गुणा लिखिए, और फिर ये पूरा ब्रैकेट उठा करके यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, इस तरह से हम देख पाए कि हमने पहले ब्रैकेट से एक संख्या चुनी है, उसको यहाँ लिखा है, दूसरा पूरा ब्रैकेट यहाँ लिखा है गुणा के लिए, फिर दूसरे संख्या को चुना है यहाँ लिखा है, और फिर पूरा ब्रैकेट चुना है गुणा के लिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका इस ब्रैकेट में गुणा करना है तो इसका मतलब इसका इसमें भी गुणा होगा और फिर साथ में इसमें भी गुणा होगा। तो ये हो गया हमारा 2 गुणे 3 धन, ये धन है तो धन रहेगा, फिर 2 गुणे 1/5, फिर धन, ये वाला धन, फिर 1/5 का दोनों में गुणा करना है, इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। ये हो जाएगा 1/5 गुणे 3 धन, बीच में धन है तो, और फिर 1/5 गुणे 1/5। ठीक, अब इसको हल करेंगे, 2 तिहाई 6 धन 2 गुणे 1/5, तो ये हो जाएगा 2/5। इसका अंश में गुणा होता है हमेशा, आपको पता है। ठीक है, फिर धन, इसका भी हमेशा किधर होगा? ऊपर अंश में होगा, तो 3/5, फिर धन, इन दोनों का गुणा होगा तो 1/5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों क्या मिल गई हमको? ये पूर्ण संख्या मिल गई, ये भिन्न संख्या मिल गई, ये भिन्न संख्या मिल गई, ये भिन्न संख्या मिल गई, तो 6 धन। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का हर क्या है? एक जैसा है, तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, तो 3 और 5/5 हो जाएगा, धन 1/25। अब फिर देखिए फ्रेंड्स 5/5, इस 5/5 को हम क्या लिख सकते हैं? ये पूरा होता है, 1 होता है, तो ये कट के 1 हो जाएगा, धन 1/25। ठीक, अब 6 पूरा है और 1 पूरा है तो ये हो गया 7 धन 1/25। अब इस आपको पता है कि बीच में धन है, इसको हटा सकते हैं, तो 7 सही 1/25। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले केस में भी आंसर जो है 7 सही 1/25 आया था, और दूसरे केस में भी आंसर हमारा
7 सही 1/25 आया है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप दो तरीके हैं लगाने का। एक ये तरीका है, ये काफ़ी छोटा है, सिंपल है। ये दूसरा तरीका है, थोड़ा सा बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दोस्तों इस तरीके को भी आपको जानना है, क्योंकि जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं क्वेश्चंस करने के लिए तो वहाँ पे स्प्लिटिंग की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। वहाँ पे थोड़ा सा कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको ये बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक कंसेप्ट जानते रहना चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएँ। जितने लोगों ने फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ और आप उसको समझ पाएँ और क्वेश्चंस कर पाएँ। ठीक, इसमें कुछ उदाहरण और हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या करना है। जैसे लिखा है 1/3 का 1/2, तो ये का वाले प्रश्न हैं, इनको ध्यान से देखिए। जब भी आपको कहीं का देता है तो आप क्या करेंगे, उसको का को गुणा के चिन्ह से हटा देंगे और ऐसे लिख देंगे। अब सिंपल ये एक भिन्न हो गई जिसका गुणा करना है, अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में, उत्तर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9/3 का 5, तो 9/3 का को हटाइए, गुणा का चिन्ह में बदलिए 5। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें आपको पता है कि इसका अंश में गुणा किया जा सकता है और डायरेक्ट लिखा जा सकता है, लेकिन इसको करने से पहले फ्रेंड्स एक बात जरूर चेक कर लीजिएगा कि कोई ऐसी संख्या हर में है जो 5 को या तो इसके अंश 9 को काट रही है कि नहीं काट रही। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि 3 के पहाड़ा में 9 आता है, तो इसको अगर काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिली के 9, 3 बार में ये 9 कट जा रहा है। अब ये हो गया 3 और इधर हो गया गुणे 5, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14 सही 1/2, तो इसको हम पहले तो मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। 14 दूनी 28, 28 1 29, 29/2 का की जगह हम गुणा कर देंगे /7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से ना तो ये कटेगा ना तो ये कटेगा, आपको सीधा गुणा करना है। इसको उठा करके इसमें गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद हमारा आ गया 203/2। अब इसको हल करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 101, 101 बार में भाग जाएगी, 2 से इसमें भाग देंगे तो आप भाग दे लीजिएगा। ठीक है, 101 बार में भाग गई और बच गया हमारा 1/2। ये इस तरह से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दोस्तों चाहे तो और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 14 धन 1/2 का की जगह हम गुणा कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 7। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस 7 का इसमें भी गुणा करना है और इसमें भी गुणा करना है, तो 14 × 7 कर देंगे और धन 1/2 × 7 कर देंगे, तो 14 7 हो जाएगा 98, या धन इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7/2। अब आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 98 धन, ये क्या है, विषम भिन्न है फ्रेंड्स, ये एक विषम भिन्न है। इसको आप क्या करिए, मिश्र भिन्न में बदलिए। इसको लिख सकेंगे 2 तिहाई 6 1/2, 3 सही 1/2। अब हम फिर क्या कर सकते हैं, 98 धन 3 सही 1/2 को हम 3 धन 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, और 98 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 101 आ जाएगा। 101 धन 1/2, हमेशा पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, पूर्ण संख्याएं यहाँ जोड़ दी 101। अब इसको हम धन का चिन्ह हटा देंगे तो 101 सही 1/2 ये भी आ जाएगा। तो चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे सॉल्व कर लीजिए, आप फ्री हैं, जो आपको आसान लगे दोनों में से सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ गुणा के बेसिक क्वेश्चंस थे जिनको मैंने आपको अलग अलग तरीकों से समझाने का कोशिश किया है। अगले टॉपिक पर हम देखते हैं, उसमें क्या है कि अगर हमको 2 से ज़्यादा भिन्न दे देता है, मतलब एक ही साथ कई भिन्न मल्टीपल भिन्न दे देता है गुणा करने के लिए, 3 4 5 की संख्या में भिन्न हो, तो हम उनका गुणा कैसे करेंगे। तो इसको देखिए, 2 से अधिक भिन्नों का आपस में गुणा। तो इसमें दोस्तों एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जब हमको ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है जब जहां पर हमें 2 या 2 से ज़्यादा भिन्न दी रहती हैं जिनका आपस में गुणा करना रहता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कुल 4 उदाहरण ले रखे हैं जिनको मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पहली भिन्न है 1/2, दूसरी है 2/3 और तीसरी है 3/5। दोस्तों ऐसे भिन्नों का गुणा करना बहुत ही आसान होता है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल ध्यान देना है कि दी गई भिन्नों में कोई ऐसा हर है जिससे दिए गए अंशों में से कोई अंश कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, या अंश से हर कटे या हर से अंश कटे। तो देखिए इस भिन्न का जो हर है वो है 2 और इस भिन्न का अंश है वो है 2, ये दोनों कट रहा है, दोनों को आप कैंसिल कर देंगे। इस भिन्न का हर है 3 और इस भिन्न का अंश है 3, तो ये भी कट रहा है, काट देंगे। अब फ्रेंड्स कुछ भी नहीं कटेगा, देखिए ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 5, तो सिंपल ये गुणा हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका था इसको सॉल्व करने का फ्रेंड्स कि हम टोटल अंश का आपस में गुणा कर लें, जैसे 1 × 2 × 3। तो अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, 1 × 2 × 3 और बटा दिए गए हरों का आपस में गुणा कर लें, 2 × 3 × 5। ठीक, अब इनको सॉल्व कर दें तो 1 2 2 2 3 6
बटा 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, तो ये आ गया 6/30। इसको सरल कर देंगे, 6 एकम 6, 6 पचे 30, तो ये 1/5। तो आप चाहें तो ऐसे हल कर सकते हैं और चाहें तो ऐसे हल कर सकते हैं। ये दोस्तों ये विधि तभी लगाते हैं जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कोई संख्या कटती नहीं हो। अगर कट रही है तो आप काट देंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, और नहीं कट रही है तब तो आप ये गुणा वाला विधि फॉलो करते जाइए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स 1/6 गुणे 3/5 गुणे 2/7। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अंश 3 से ये 6 कट रहा है, तो 3 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक, अब इस 2 से यहां देखिए इसका अंश कट रहा है, तो इस 2 को यहां से काट दीजिए। ठीक है, अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो ऊपर नीचे काटेगी। ऊपर बच गया हमारा 1 बटा, नीचे बच गया 5 और 7, तो 5 और 7 यहां पे गुणा करके लिखेंगे, 5 सते 35, तो ये हमारा उत्तर आ गया 1/35। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें ध्यान से देखिए 11/5 गुणे 25/22 गुणे 13/15। तो यहाँ पे देखिए हर में से कोई संख्या है जो कट रही है। इसके अंश 11 से ये 22 कट रहा है 2 बार में, ठीक, और इसके 5 से ये कट रहा है 5 बार में, ठीक, और फिर इस 5 से इसका ये हर कट रहा है 5 तिहाई 15 3 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऊपर क्या हुआ, सब कट गया, केवल बचा 13, और नीचे देखिए नीचे ये भी कट गया, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया, तो 2 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। इस तरह से उत्तर आ जाएगा 2 सही 1/6। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको देखिए, ये मिश्र भिन्न है, ये भी मिश्र भिन्न है, और ये एक पूर्ण संख्या है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले मिश्र भिन्न को क्या करेंगे, विषम भिन्न में बताएंगे। 2 दूनी 4 1 5/2 गुणे, फिर यहाँ पे देखिए 6 चौके 24, 24 3 27, 27/6 गुणे 1। अब आप देखिए कोई संख्या जो काट रही हो इन दोनों को, देखिए 2 से तो ये कटेंगे नहीं, 6 से नहीं कटेंगे, लेकिन 3 ऐसी संख्या है जो 6 को भी काट सकती है 2 बार में, और 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 9 27, ये भी कट गया। ठीक है, तो ऊपर आ गया 9 5 45, अब बटा नीचे आ गया 2 दूनी 4। इसको सॉल्व कर देंगे तो 11 चौके 44 और 11 सही 1/4 आ गया। ठीक, इसी क्वेश्चन को दोस्तों एक तरीके से और किया जा सकता है, उसको ध्यान दीजिए कैसे। क्वेश्चन लिखा है कि 2 सही 1/2 गुणे 4 सही 3/6 गुणे 1। इसको देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को और करना चाहें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके साथ ये तो हमको इसको बदल लेना है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2 गुणे, ये हो जाएगा 4 सही। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 3/6 है, तो 3/6 है, तो ये खुद भी हल हो रहा है। तो अगर ये हल हो रहा है तो इसको हम हल करके सिंप्लीफाई करके और आसान बना देंगे। तो ये कटेगा, तो ये कटेगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये 2 बार में कट गया, तो 4 सही 1/2 हो गए और गुणे 1 हो जाएगा। तो अब इसको देखिए 5/2 गुणे 4 दूनी 8 1 9, 9/2 गुणे 1 हो जाएगा। अब इसको आप 9 5 45, 45/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 सही 1/4 आ जाएगा। तो एक तरीका ये था, एक तरीका ये था कि आप अगर उस भिन्न में कोई उसका भाग जो है सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको आप पहले ही क्या करिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर हल कर दीजिए। ठीक, तो ये कुछ गुणा के क्वेश्चंस थे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, और जिन पर गुणे के जो बेसिक क्रियाएं होती हैं भिन्न पर आधारित, उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है, ये मैंने आपको बताया। ठीक, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट टाइप के आपको दे देते हैं तो उनको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जिसको हम वार्तिक प्रश्न कहते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि माँ ने दीपक को लस्सी देकर कहा कि अपने चारों दोस्तों में बराबर बराबर बांट दो। सभी दोस्तों को 3/4 भाग गिलास में लस्सी मिली, तो बताओ माँ ने कितने गिलास शरबत बनाया। ठीक, तो यह क्वेश्चन को ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। इसमें क्या कह रहा है कि माँ ने दीपक को लस्सी देकर कहा कि अपने चारों दोस्तों में, पहले तो ये चीज देखिए कि उसके जो दोस्त थे वो कितने थे, 4 थे। ठीक है, माँ जो है एक बड़े से जग में या कुछ भी कोई बर्तन होगा उसमें लस्सी बना रही हैं, और दीपक उनका बेटा है तो उसको कह रहे हैं कि तुम्हारे जो चारों दोस्त आए हैं उनको ले जाओ और ये लस्सी दे दो। तो वहाँ पर हो क्या रहा है फ्रेंड्स कि चारों दोस्तों को गिलास दी जाती है। जैसे मान लीजिए ये 4 फ्रेंड्स हैं तो चारों फ्रेंड्स गिलास, यहाँ पे फ्रेंड्स चारों दोस्तों के लिए हमने गिलास में लस्सी डाली। ठीक है, गिलास में लस्सी डाली। तो यहाँ पे देखिए कह रही है
कि सभी दोस्तों को 3/4 भाग गिलास, मतलब ये जो गिलास है ये पूरा होगा, ये पूरा गिलास होगा, जिसको हम कितने हिस्सों में बांट रखा है, हमने 4 हिस्सों में बांट रखा है गिलास को। ठीक, ये हमारा 4 हिस्सा है, 1 हिस्सा, ठीक, 2 हिस्सा, ठीक, 3 हिस्सा और एक ये 4 हिस्सा। तो ये जो 3/4 भाग है, ये जो 3/4 भाग है, इतने ही भाग में लस्सी मिल रही है, मतलब गिलास में केवल इतनी ही लस्सी आ रही है। ठीक है, हर एक बंदे के लिए वो 3/4 भाग, इनको भी उतना ही मिला 3/4, इनको भी उतना ही मिला 3/4 और इनको भी उतना ही मिला 3/4, मतलब हर एक बंदे को 3/4 भाग लस्सी मिलती है। ठीक, तो पूछा जा रहा है कि माँ ने जो जग में एक लस्सी बनाई थी वो कुल कितने गिलास लस्सी बनाई थी। तो ध्यान दीजिए, टोटल 3/4 धन 3/4 धन 3/4। तो हम अगर इसको करते हैं 3/4 धन 3/4 धन 3/4 धन 3/4, तो ये आपको पता है कि सबका हर समान है, तो हर को हम एक जगह कर देंगे, अंश जोड़ देंगे, 3 धन 3 6 3 9 3 12, तो ये 12/4 भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा कट करके 3। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि माँ ने कुल 3 गिलास लस्सी बनाई थी। 3 गिलास मतलब अगर केवल 3 गिलास में, जैसे इसमें और इसमें हम पूरा भर देते, पूरी मतलब यहाँ तक पूरा फुल भर देते, तो ये बस 3 गिलास भरने में ही पूरी लस्सी खत्म हो जाती। लेकिन 4 लोगों को हमने दिया, तो चारों को कह रहा है कि केवल इनको 3/4, इनको 3/4, इनको 3/4, इनको 3/4 मिला है। ठीक है, तो इस तरह से पूछा है आपसे कि बताओ कि माँ ने कितने गिलास लस्सी या शरबत बनाया था। इसी क्वेश्चन को हम चाहें तो गुणा से लगा सकते हैं। इसको गुणा में कैसे सॉल्व करना है ताकि ये क्वेश्चन और आसान आ जाए। तो दोस्तों, एक दोस्त है, एक अकेला, तो एक अकेले लड़के को कितना मिल रहा है, 3/4 भाग लस्सी मिल रही है। कुल कितने दोस्त हैं, तो कुल इनके दोस्त हैं 4, तो 4 दोस्तों को कुल कितना मिलेगा, तो एक को मिला इतना, 4 को मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, इस 4 से 4 कट गया, उत्तर आ गया 3। तो 3 गिलास, अगर आप गुणा से इस क्वेश्चन को लगाना चाहें तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा और आसानी से लग जाएगा। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन को समझना चाहें तो समझने के लिए ये मैंने आपको बताया है। दूसरा क्वेश्चन है किसी तरह का फ्रेंड्स, उसको समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विद्यालय में सूचना पट को कक्षा 3, 4 और 5 के लिए 3 बराबर भागों में बांट दिया गया। सूचना पट मतलब स्कूल में एक इंफॉर्मेशन के लिए बोर्ड लगा रहता है, जिस पर आप दिन भर की इंफॉर्मेशंस जो होती है स्कूल की वो लिखती जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक सूचना पट है, ठीक, ये एक सूचना पट है, ठीक है, और उसको कह रहा है कि कक्षा 3, 4 और 5 के लिए कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है, 3 बराबर भागों में बांटा गया। तो 3 बराबर भागों में हम इसको बांट देते हैं। एक भाग हो गया कक्षा 3 के लिए, एक कक्षा 4 के लिए, ठीक है, ये हो गया हमारा कक्षा 3, ये हो गया हमारा कक्षा 4 और ये हो गया हमारा कक्षा 5। हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया। प्रत्येक कक्षा के बच्चों ने अपने हिस्से के सूचना पट के 1/4 भाग में, कितने भाग में, 1/4 भाग में। तो 1/4 भाग में, तो सबसे पहले कि अपने हिस्से की, जैसे ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, तो ये अपने हिस्से का 1/4 भाग, तो इसको पहले हम कितने बराबर भागों में बांटे, 4 बराबर भागों में बांटे। तो हर कक्षा को बच्चों के लिए पहले हम 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। ये हमारा, ये एक कक्षा के लिए 1, 2, 3, 4 भाग हो गया, 1, 2, 3, 4 भाग इसका हो गया, 1, 2, 3, 4 भाग हर कक्षा के लिए। दिन भर के कार्यों का विवरण लिखा, ठीक है, हर बच्चा जो है अपने अपने सेक्शन में दिन भर के कामों का विवरण लिख रहा है। तो बताओ कि कक्षा 3 के बच्चों ने पूरे सूचना पट के कितने हिस्से का, पूरे सूचना पट के कितने हिस्से का, ये एक चीज का ध्यान रखिएगा कि पूरे बोर्ड का कितना हिस्सा यूज कर रहे हैं कक्षा 3 के बच्चे, जो कि अपने दिन भर का कामों का विवरण जो है वह कक्षा 3 वाले अपने हिस्से में बांटे गए 4 हिस्सों में से केवल एक हिस्सा ही उनको अपने इंफॉर्मेशन लिखने के लिए मिल रहा है। तो 1, 2, 3, 4 मिल रहा है, तो मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा उनको अपना लिखने के लिए मिल रहा हो। ये हिस्सा पूरे का कितना होगा,
तो पूरे को कितने भाग में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से टोटल 12 भागों, तो 12 भागों में बांटा गया, एक भाग चुन लिया गया तो 1/12, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। मतलब कह रहा है कि पहले हमने पूरे को कितने हिस्सों में बांटा, तो 1 को बांटा हमने 3 हिस्सों में। अब ये जो तीसरा हिस्सा है इसको भी हमने कितने बांटा, तो इतने का 1/4 हिस्सा किसको मिल रहा है, कक्षा 3 के बच्चों को अपने कार्यों का विवरण लिखने के लिए। तो वह पूरे का कितना हिस्सा मिला, तो 1/3 का 1/4, तो आप कर दीजिए 1/3 का मतलब गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4, एक अंश का अंश में गुणा, हर में हर का गुणा कर दीजिए 1/12 भाग। इस तरह से 1/12 भाग मिल जाएगा उनको अपने हिस्से का काम करने के लिए। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोग भिन्नों के गुणे के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझ पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स टॉपिक 2, जिसमें भिन्न का व्युत्क्रम हमको पढ़ना है। दोस्तों ये व्युत्क्रम शब्द जो होता है उसका इंग्लिश होती है रेसिप्रोकल। ठीक है, भिन्न का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस, इसको हमें समझना है। देखिए फ्रेंड्स जो व्युत्क्रम शब्द है उसका मतलब होता है उल्टा। ठीक, इसका अर्थ होता है उल्टा। उल्टा मतलब उलट देना। जैसे 2/3, मान लीजिए कोई भिन्न है 2/3, इसका हमको क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम करना है तो हम क्या करेंगे, इसके हर को उठा करके अंश में भेज देंगे और अंश को उठा करके हर में भेज देंगे। ठीक है, तो हम क्या, अगर 3 को उठा के ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3, और 2 को उठा के नीचे भेज देंगे तो 2 यहाँ हर में आ जाएगा। तो इस तरह से 2/3 जो भिन्न है, 2/3 जो भिन्न है, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, 3/2 हो गया। जैसे फ्रेंड्स लिख दे हमारे पास 7/9, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा। 9 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे कोई एक भिन्न है, मान लीजिए कोई एक संख्या है हमारे पास, मान लीजिए 8 का अगर आपसे पूछ देता है कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो 8 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आपको पता है कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 8/1 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, तो 8 का हो जाएगा 1/8। उसी तरह 5 का हो जाएगा व्युत्क्रम 1/5। ठीक, उसी तरह अगर 100 का करना चाहें तो 100 का व्युत्क्रम 1/100 हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी संख्या का, पूर्ण संख्या का अगर व्युत्क्रम करते हैं तो वो क्या होगा, हमेशा 1/ और वह जो भी संख्या दी होगी वह संख्या लिख देंगे। ठीक है, जैसे कोई मिश्र भिन्न दे दे, मान लीजिए 2 सही 1/5, मान लीजिए 2 सही 1/5 कोई मिश्र भिन्न दे दे, तो आप उसका कैसे करेंगे, तो मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम क्या करेंगे, विषम भिन्न में बदलेंगे। विषम भिन्न में हम बदलिए 5 दूनी 10 है 11, 11/5। अब इसको विषम भिन्न में बदलने के बाद अब इसका व्युत्क्रम हम लोग निकालेंगे। अब इसका हम लोग व्युत्क्रम निकालेंगे, तो अब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और अंश में, और 11 हर में चला है, तो 5/11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिश्र भिन्न थी इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा। ये आप तभी पता कर सकते हैं जब बीच में आप क्या करें, उस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल। तो इस तरह से दोस्तों हमको क्या मिला कि भिन्न का व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्युत्क्रम का मतलब हो गया कि भिन्न के अंश और हर का स्थान आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, कोई भिन्न है तो उसके हर को उठाकर अंश में भेज दें और अंश को उठा के हर में भेज दें। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि अगर ये कोई भिन्न है, ठीक, 2/3, इसका व्युत्क्रम है 3/2, अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया जाए, मतलब 2/3 गुणे इसी के व्युत्क्रम को इसके साथ गुणा कर दिए 3/2, तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इसके हर से इसका अंश कट जाएगा और इसके अंश से इसका हर कट जाएगा, और सब कट गया तो इसका मतलब आंसर आ गया 1। ठीक, तो कोई भी भिन्न है, जैसे मान लीजिए 2/3 है, कोई भी भिन्न है, ठीक है, अगर इसमें इसके व्युत्क्रम से, इसका व्युत्क्रम हो गया 3/2, गुणा कर दिया जाए तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और जब ऐसा होता है तो ये जो भिन्न है, जो व्युत्क्रम है, ये जो भिन्न है व्युत्क्रम है, ठीक है, ये किसका व्युत्क्रम है, ये 2/3 का व्युत्क्रम है। 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 हो जाएगा। ये जो भिन्न है, ठीक है, इसी भिन्न को हम क्या कहेंगे, 2/3 का एक नया नाम देते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक
प्रतिलोम। इसी को व्युत्क्रम को एक हम नया नाम देंगे गुणात्मक प्रतिलोम। तो फ्रेंड्स अगुणात्मक प्रतिलोम आपस में जैसे मान लीजिए 7/5 लिखा है तो इसका व्युत्क्रम हो गया 5/7। अगर हम 7/5 में 5/7 से क्या करें गुणा कर दें तो क्या होगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 1। तो दो ऐसी भिन्नें जिनका आपस में गुणा करने पर उनका गुणनफल 1 आता है तो हम कहते हैं कि वो दोनों भिन्नें आपस में एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे। गुणात्मक प्रतिलोम दो ऐसी भिन्नें, ठीक है, दो ऐसी संख्याएं जिनका आपस में गुणा करने पर उत्तर 1 आ जाता है तो वो दोनों आपस में गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या दिया है हमारे पास 7, जैसे मान लीजिए एक संख्या हमारे पास दिया है 8 का गुणात्मक प्रतिलोम, 8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 8 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/8 होगा, या 8 का व्युत्क्रम क्या होगा तो 1/8 होगा। और इसका जब हम गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब कि 8 और 1/8 जो है वो आपस में क्या है, दोनों एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम समझ पा रहे हैं कि नोट में हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया कि यदि दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल 1 आता है, ठीक है, एक संख्या आती है तो वह एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाएंगी या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। ठीक, व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम ये दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे यहाँ पे उसका मतलब उल्टा होता है, और गुणा किया जाए तो क्या आना चाहिए, दोनों का गुणनफल 1 आना चाहिए। ठीक, अगला देखिए फ्रेंड्स, जैसे कोई एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 2, ये एक पूर्ण संख्या है, ये क्या है, पूर्ण संख्या है, ये एक पूर्ण संख्या है। इसका अगर हम क्या करें, व्युत्क्रम कर दें, इसका अगर हम व्युत्क्रम करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1/2। ये क्या आ रहा है, ये एक भिन्न संख्या आ रही है। ठीक, ये एक भिन्न संख्या आ रही है, और आपको पता है कि ये एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है तो ये क्या होगा, 2 जो है वह हमेशा क्या होगा, पूरा मतलब 1 से या पूरा से क्या होगा, वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन जो 1/2 है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आधा भी कहते हैं, इसको हम आधा कहते हैं। और आधा जो होगा मतलब 1/2 जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा, पूरा से छोटा होगा, इसको हम आधा कह सकते हैं, इसको हम। तो ये अगर कोई हमारी पूर्ण संख्या है उसका व्युत्क्रम अगर हम कर देंगे तो वह व्युत्क्रम हमेशा क्या होगा, पूरे से जो 1 होगा 1 से हमेशा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आ रही है। दूसरा देखिए हम क्या समझ पा रहे हैं कि अगर कोई मान लीजिए हमको लिखा है 1/7, ठीक है, 1/7 लिखा है, तो ये हमारी क्या है, भिन्न संख्या है। ठीक, अगर इसका हम व्युत्क्रम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 7। ठीक, तो 1/7 क्या है हमारा, 1/7 1 से छोटा है, और 7 क्या हो जाएगा हमारा, वो 1 से बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर किसी भिन्न संख्या का व्युत्क्रम करने पर कोई पूर्ण संख्या हमको मिल जाए तो वह पूर्ण संख्या क्या होगी, हमेशा 1 से बड़ी होगी। ठीक, ये चीज़ हम समझ पा रहे हैं। अगला देखिए, अगर मान लीजिए ऐसी भिन्न लेते हैं जो 1 से क्या हो, 1 से छोटी हो, 1 से छोटी हो। अगर कोई भिन्न 1 से छोटी है तो 1 से छोटी भिन्न को हम क्या कहते हैं, सम भिन्न कहते हैं। ठीक है, सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शंस इनको कहते हैं। आपको पता है कि सम भिन्न जो होती हैं, जैसे मान लीजिए हम उसका अंश जो होगा वो हर से क्या होगा, छोटा होगा, तो 2/5 क्या है, वह 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। सम भिन्न हमेशा 1 से छोटी होती हैं, जितनी भी सम भिन्न होती हैं वो 1 या पूरा से क्या होती हैं, छोटी होती है। ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल पे नए आए हैं तो वो लोग क्या करें कि पार्ट 1 से लेकर के पूरा बेसिक से हर वीडियो को आप देखिए, ताकि आपका डिटेल में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और डायरेक्ट जंप करके 6th या 7th पार्ट पर या 5th पार्ट पर ना आए, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट जो है मिस हो जाएगा और बेसिक चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। अगर इस भिन्न का हम क्या करें, व्युत्क्रम कर दें, अगर हम इस भिन्न का व्युत्क्रम कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 5/2। और जो 5/2 है ये एक विषम संख्या है, और विषम संख्या जो होगी वो क्या होगी, हमेशा 1 से बड़ी होगी।
तो जितनी भी सम भिन्न होती हैं अगर उनका हम व्युत्क्रम कर देते हैं तो वे क्या होती हैं, एक से बड़ी हो जाती हैं, वे पूरा से बड़ी हो जाती हैं। सेम केस में यहाँ पे आइए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हमको एक से बड़ी भिन्न पहले ही दिया हो, ठीक है, एक से बड़ी भिन्न, अगर मान लीजिए एक से बड़ी, तो एक से बड़ी जितनी भिन्न होंगी वो सब हमारी विषम भिन्न कहलाएंगी, विषम भिन्न। और विषम भिन्नों के लिए आपको पता है कि विषम भिन्न जो होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, एक से बड़ी होती हैं, पूरा से बड़ी होती हैं, या पूरा के बराबर हो सकती हैं। ठीक, तो मान लीजिए एक विषम भिन्न का केस ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया 5/3, ये एक विषम भिन्न ले लिया। ठीक, तो ये विषम भिन्न क्या है, एक से बड़ी है। अगर इसका हम लोग क्या करें, व्युत्क्रम कर दें, इसका हम लोग व्युत्क्रम कर दें तो ये हो जाएगा 3/5। अब ये बन गई हमारी सम भिन्न। अब सम भिन्न क्या होंगी, वो हमेशा एक से छोटी हो जाएंगी। तो हम अगर किसी विषम भिन्न का व्युत्क्रम करते हैं तो वो भिन्न क्या हो जाएगी, सम भिन्न में बदल जाएगी और वह एक से छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से हम सीख पाए कि अगर हम सम भिन्नों का जो भिन्नें एक से छोटी हैं उनका व्युत्क्रम कर देंगे तो वो सभी भिन्नें एक से बड़ी हो जाएंगी। और अगर विषम भिन्नें लेते हैं जो भिन्नें एक से बड़ी होती हैं उनका व्युत्क्रम कर देंगे तो वे एक से छोटी हो जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम समझ पाए। तो नोट में हमारा अगला पॉइंट मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम भिन्न का व्युत्क्रम में इन तमाम पॉइंट्स को सीख पाए। पहला, भिन्न के अंश और हर का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो हमें व्युत्क्रम मिल जाएगा या उल्टा मिल जाएगा। यदि दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल 1 आता है तो वे एक दूसरे की व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। यदि दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल जो है वो 1 आए या तो हम कह देंगे कि वे दोनों एक दूसरे की क्या है, व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम होंगी। सम भिन्न या एक से छोटी संख्या, ठीक है, एक से छोटी संख्या हो या कोई सम भिन्न हो तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, हमेशा एक से बड़ा आता है। अभी मैंने आपको समझाया है। विषम भिन्न हो या एक से बड़ी कोई संख्या हो तो उसका व्युत्क्रम हमेशा एक से छोटा आता है। एक का व्युत्क्रम, ये 2 पॉइंट फ्रेंड्स ध्यान से देखिए। एक का व्युत्क्रम, तो ये कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि एक का व्युत्क्रम बताइए, तो एक का व्युत्क्रम हमेशा एक ही होगा। क्यों? क्योंकि एक है तो एक को आप इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, और जब इसका उल्टा करेंगे तो फिर 1/1 आएगा और इसको हम फिर 1 लिख सकते हैं। तो 1 से शुरू किए और 1 पर ही खत्म हो गया, इसका मतलब 1 का व्युत्क्रम 1 होगा। ठीक, 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है भिन्नों का क्रम बदलकर गुणा करने पर। मान लीजिए एक भिन्न दिया हमको 3/4 गुणे 1/2। ठीक, इसका हम क्रम बदल दें। क्रम बदल दें मतलब हम पहले 1/2 लिख दें और बाद में 3/4 लिख दें तो क्या होगा फ्रेंड्स। पहले केस में हम पहले गुणा करते हैं, 3/4 गुणे 1/2, अंश का अंश में गुणा करेंगे तो 3 आएगा और 4 दूनी 8 आ जाएगा। दूसरे केस में हमने क्रम बदल दिया है, अब हम गुणा कर रहे हैं तो 1/2 गुणे 3/4, 1/2, इसको फिर गुणा करिए, 3 कम 3, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इस केस में भी और इस केस में भी क्या हो रहा है, दोनों केस में जो हमारा आंसर है सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि भिन्नों का क्रम बदलकर गुणा करने पर हमको क्या मिल के आया, उत्तर या सॉल्यूशन समान आएगा। ठीक, अगर भिन्नों का क्रम बदलकर हम गुणा कर दें, मतलब इस भिन्न को पहले है और वो भिन्न बाद में, उसको पहले और इसको बाद में अगर कर दें तो हमारा उत्तर या समान आएगा, सॉल्यूशन हमारा नहीं बदलेगा, वो एक ही जैसा रहेगा। किसी भिन्न में 1 से गुणा करने पर, जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने 7/9 गुणे 1 कोई भिन्न ले रखी है, तो जब आप 7/9 से 1 में गुणा करेंगे आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि 7 गुणे 1, ये इसका अंश में गुणा हो जाएगा तो ये 7/9 ही आ जाएगा। तो लिखेंगे कि मान नहीं बदलता। ये जो भिन्न है दोस्तों, जिस भिन्न में हम 1 का गुणा करें उस भिन्न का मान नहीं बदलेगा, वो सेम जो भिन्न दी हुई है वही भिन्न। अगर किसी भिन्न में फ्रेंड्स हम 0 का गुणा कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, जैसे एक भिन्न हमने ले लिया 2/5 गुणे 0, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0। किसी भी संख्या में अगर आप 0 से गुणा करते हैं तो उसका उत्तर हमेशा 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कि उत्तर 0
0 0 आएगा। ठीक, तो ये दोस्तों जो भिन्नों के गुणा के क्रम में था और उनका जो व्युत्क्रम था उसके बारे में मैंने कुछ आपको डिटेल समझाने की कोशिश की है। और इसमें देखिए ये जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ दिया जाता है या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। अगर आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर है तो आप कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी परीक्षा आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स अगला हमारा टॉपिक है टॉपिक 3, जो आज का लास्ट टॉपिक है, वो है भिन्नों का भाग। देखिए फ्रेंड्स, भिन्नों का भाग उसको हम लोग कैसे समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक वस्तु ले रखी है। ये वस्तु जो है पहले केस में हम इसको क्या करते हैं, पूरे के कॉन्सेप्ट में देखते हैं। ये क्या है हमारा, पूरा है। पूरा है, पूरा मतलब एक है। ठीक है, पूरा है, एक है। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, इस पूरे को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ठीक, और इसमें से एक हिस्सा चुन लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आधा भाग। आधा भाग, ठीक है, आधा भाग। हमने क्या किया, पूरा जो कि एक था, एक को हमने 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, 1/2। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, पूरे का आधा है तो पूरे का आधा, इसको हम लिख सकते हैं कि पूरे का आधा, पूरे का आधा। तो जो पूरे का आधा, पूरा है हमारा 1 और आधा होता है हमारा भिन्न में 1/2। ठीक है, तो फिर अभी मैंने बताया आपको कि जहां भी का होगा वहां पे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और बाकी इसको ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे एक चीज हम ध्यान दे पा रहे हैं फ्रेंड्स कि जो ये एक आधा भाग है वह पूरे का आधा है। तो ये देखिए, ये था हमारा 1/2, 1/2। ठीक, मतलब 1/2, 1 में 2 से भाग देनी। हमने क्या किया, हम इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं, 1 का आधा माने हमने क्या किया है कि हमने इसको देखिए 1 को 1 रखा है, जो भाग है उसको गुणा में बदल दिया है। देखिए यहाँ से जो भाग है उसको हमने गुणा में बदल दिया है, और जो ये अगली संख्या है जिससे भाग देनी थी तो उस संख्या का हमने क्या किया है, व्युत्क्रम लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो भाग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि अगर 1/2 कह रहा है तो इसका मतलब हमको क्या करना है कि जो पहली संख्या है उसको वही रखना है, भाग के चिन्ह को क्या करना है, गुणे में बदल देना है। भाग के चिन्ह को गुणे में बदल देना है, और जो ये जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसका व्युत्क्रम कर देना है। क्या कर देना है, व्युत्क्रम कर देना है। ठीक है, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलना है और अगली संख्या का व्युत्क्रम कर देना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो ले रहे हैं वह आधे का भी आधा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, आधा का आधा, आधा का आधा, आधा का आधा। तो आधा का आधा हो गया हमारा 1/2। ठीक है, उसको भी हमने कितने भाग में बांट दिया है, 2 भाग में बांट दिया है। ये पूरा यहाँ से जो था हमारा वो इस पूरी वस्तु का आधा था, उस आधे को भी हमने क्या किया, 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो आधे को हमने 2 जगह बांटा है, आधा का आधा। अब आधा का मतलब तो 1/2 हो गया। ठीक, का मतलब हो गया गुणा। ठीक, और आधा, फिर आधा का मतलब 1/2। तो यहाँ भी आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि कैसे ये भाग गुणा में बदल जा रहा है। देखिए, तो ये जो था पहली संख्या जो है वो 1/2, उसको हमने जैसे था वैसे ही लिख दिया। भाग की जगह हमने क्या किया, गुणा बना दिया, और जो दूसरी संख्या थी उस संख्या का हमने क्या किया, यहाँ पे व्युत्क्रम कर दिया है। ठीक है, उस संख्या का हमने व्युत्क्रम कर दिया है। तो इस तरह से आधा का आधा हो गया और ये आ गया हमारा 1/4। तो ये जो पूरी वस्तु थी, इस वस्तु को हमने पहले आधा किया, फिर आधे का आधा किया। तो अगर इसको हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो यह क्या है, पूरे का चौथाई, मतलब इसको 1/4 ही तो कहेंगे। पूरे वस्तु को 4 बराबर हिस्सों में बांट के उसमें से एक हिस्सा लेगा। तो यहाँ से जो हमको कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि भाग के क्वेश्चंस करते समय, ठीक है, भाग के क्वेश्चंस करते समय हमको भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देना है और अगली संख्या को क्या करना है, उसका व्युत्क्रम कर देना है। ठीक है, आइए इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करके देख।
ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग नोट पर ध्यान देते हैं। इसमें देखिए लिखा है कि भिन्न में भाग देने के लिए भाजक के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि अगर एक में हम 2 का भाग दे रहे हैं तो जो ये 2 है दोस्तों, इसी को हम भाजक कहते हैं। भाजक वह संख्या होती है जिससे किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है। जैसे 1 भागे 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग बनाते हैं भाग देने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 में हमने भाग दिया 2 से, तो ये जो होता है हिस्सा हमारा भाजक होता है। ठीक, ये आप अच्छे से जान पा रहे होंगे। ये हमारा यहाँ पर अगर हल करेंगे तो भागफल आ जाता है। ठीक है, ये आप जान रहे होंगे। और ये जो हिस्सा होता है ये इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। ठीक, और जो यहाँ पे हल करने के बाद आता है वो हमारा शेषफल हो जाता है। तो हमको इन सबों से कुछ नहीं लेना देना, हमको सिर्फ भाजक से लेना देना है। भाजक वह दूसरी वाली संख्या होती है जिससे कि पहली संख्या में भाग देना है। ठीक, तो कह रहा है कि भिन्न में भाग देने के लिए भाजक के व्युत्क्रम, देखिए यहाँ पे भाजक का व्युत्क्रम कर देंगे। जो ये संख्या है 2, इसी का क्या करेंगे हम लोग, व्युत्क्रम कर देंगे। गुणा करते हैं तो हमको इसी को करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और भाग का चिन्ह हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे। ठीक, और जो अगली संख्या 2 है उसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो जो 1 भागे 2 लिखा है वही 1 गुणे 1/2 भी होगा। 1 को 2 बराबर हिस्सों में बांटिए या 1 का आधा, दोनों कहने का एक ही मतलब हो गया। तो ये इसी को ऐसे कह रहा है, और ये आप गुणा, भाग का चिन्ह बदल के उसको गुणा में करके हल कर सकते हैं। बाकी आप इसको सॉल्व करना जानते हैं। 1 गुणे 1/2 तो 1/2 ही आएगा, क्योंकि अगर किसी भिन्न में 1 का गुणा करते हैं तो भिन्न वही रहती है। तो आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको हम लोग करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, ये एक मिश्र भिन्न दिया हुआ है, कह रहा है उसमें 3 से भाग दीजिए। तो आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में मिश्र भिन्न दिया होगा आप तुरंत उसको क्या करिएगा, विषम भिन्न में बदल दीजिएगा। तो 8 दूनी 16, 16 5 21, 21/8, 21/8 भागे 3 हो गया। अब आपको दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि जो ये भाजक है जिससे आप भाग दे रहे हैं, उस भाजक को क्या करिए, उसके व्युत्क्रम से इसमें गुणा कर दीजिए। तो 21 का 21/8 हो गया, भाग का चिन्ह बदल दीजिए और इसका व्युत्क्रम 3 का व्युत्क्रम 1/3 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है ऐसे चेंज हो गया। अब आप गुणा करेंगे तो देखिए नीचे से ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए 7 बार में। ठीक, 7 × 7 7/8, इसका उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी मिश्र भिन्न है, ये भी मिश्र भिन्न है, दोनों को सॉल्व करना है। 6 × 5 = 30, 1 31, 31/5 हो गया। ठीक है, 31/5 भागे 4 × 3 12, 12 × 3 15, 15/4 हो गया। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व करना है तो 31/5 भाग का चिन्ह हम बदल देंगे और इसका हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो ये 4/15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या नहीं है जो नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे काट रही हो, तो सीधे गुणा कर देंगे। ऊपर 31 में 4 का गुणा करेंगे, 4 × 3 12, 124 आ जाएगा और 15 × 5 = 75, नीचे आ जाएगा 75। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसको आप लोग को, ये विषम भिन्न है तो ये विषम भिन्न को आप मिश्र भिन्न में बदल दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 सही 49/75। ठीक, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या में किसी भिन्न संख्या से भाग देना है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। पूर्ण संख्या को यहाँ लिख दीजिए, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दीजिए और इस अगले वाले को व्युत्क्रम बना दीजिए, 2/5 हो जाएगा। अब आप सॉल्व करिए, देखिए इस 5 से 15 कट रहा है तो इसको काट दीजिए, कितने बार में, 3 बार में। अब ऊपर 3 है, 2 है, 3 दूनी 6, इसका आंसर आ गया। कभी कभी प्रश्न ऐसे दे देता है कि 3/8 को 3/4 से भाग दो, तो 3/8 को 3/4 से, ठीक, अगर ऐसे देता है भाग देने के लिए तो आप क्या करेंगे, आप इसको सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 3/8, यहाँ को लिखा है न कि का लिखा, आप यहाँ गुणा मत कर दीजिएगा नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये को लिखा है। ठीक, गुणा जब ऐसे लिखा होगा का तो इसका मतलब होगा गुणा, ठीक, न कि को का मतलब इतने को इतना से। तो यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे से लिखा हुआ है, यहाँ पे को लिखा हुआ है, तो आप क्या करिएगा 3/8 भागे 3/4 ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करना है, अब सिंपल, पहली भिन्न है 3/8, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलिए और इसका व्युत्क्रम कर दीजिए 4/3। ठीक, इस तरह से 3 से 3 कट गया और इस 4 से 8 कट गया है 2 बार में, तो उत्तर आ गया आपका 1/2। तो ऐसे फ्रेंड्स जो है कि भाग के क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, बेसिक चीज़ें आप सीख पाए। भिन्नों के भाग में एक्चुअली फ्रेंड्स जो है भाग जैसा कुछ है ही नहीं, उसमें हमको क्या करना है, सीधे
जो जिस संख्या से हमको भाग देनी है या जिस भिन्न से हमको भाग देनी है, हम उस भिन्न का व्युत्क्रम कर देंगे और डायरेक्ट व्युत्क्रम करके गुणा कर देंगे। तो अगर आप भिन्न के गुणा के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए तो भाग बहुत ही आसान है, आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक, तो ये फ्रेंड्स ओवरऑल जो था ऑल अबाउट द फ्रैक्शन या भिन्न जो था वो मैंने आपको 7 वीडियो में कवर करके दिया है। जिन लोगों ने पूरे प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है वो लोग कृपया चैनल पर आएँ और विजिट करके पूरे पार्ट्स को देखें, ताकि आपको बेसिक्स में जो फ्रैक्शंस के बेसिक्स हैं उसमें आपको कोई भी समस्या ना हो और हर चीज़ आप समझ पाएँ बेस से। और मैंने कोशिश की है कि ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक बिंदु को टच करते हुए भिन्न से रिलेटेड आपको इसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करा पाया। और चैनल पे आपका साथ सहयोग मिल रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं उनसे मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाएं। जय हिंद, थैंक यू।